आइए बिहार बोर्ड 2026 को क्रैक करने वाले सभी छात्रों एवं 9-10 वर्ग के जो भी विद्यार्थी हैं वो अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए कैरियर कोचिंग से जुड़कर आप सभी अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाएं। और इस कड़ी में लेकर आ गए हैं हम आप सबों के 10वीं वर्ग के द्वितीय पाठ यानी कि बहुपद का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए देखते हैं हम लोग बहुपद चैप्टर का ये पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं। प्रश्न है आप लोग का, बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं। ठीक है, तो रैखिक बहुपद बोलते हैं जिसका घात 1 है, द्विघात बहुपद बोलते हैं जिसका घात 2 हो, त्रिघात बहुपद बोलते हैं जिसका घात 3 हो। अर्थात बिना घात के बहुपद का इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं, तो इसमें उसका कोई नाम नहीं दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का, यहां देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे, अगला प्रश्न आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं। अभी समझाए हैं आप लोगों को कि रैखिक बहुपद तो घात 1 होता है, द्विघात बहुपद है तो इसका अधिकतम घात कितना हो जाएगा 2, और त्रिघात बहुपद है तो इसका अधिकतम घात 3 हो जाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। कोई डाउट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला प्रश्न है यहां स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा। यहां 4 नहीं, गलती से टाइप हो गया, यहां होगा चर। ठीक है, किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा, यानी कि किस प्रकार की संख्या किसी चर का घात, बहुपद के लिए चर का घात हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको धन पूर्णांक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, धन पूर्णांक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। बिकॉज किसी बहुपद के घात के रूप में, किसी बहुपद में x चर के घात के रूप में ऋण पूर्णांक नहीं आ सकता है, भिन्न नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार सही क्या होगा, तो हमारा धन पूर्णांक सही होगा। आ रहा समझ में, यानी कि बहुपद का जांच किस प्रकार हम लोग करेंगे, तो उसका जो पावर होता है, जिस बहुपद में जो चर होता है उसका पावर होता है धनात्मक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, चलिए स्क्रीन पे अगला प्रश्न दिख रहा है आप लोग को। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघातीय बहुपद का आलेख, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक द्विघातीय बहुपद का आलेख इनमें से कौन होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपका सरल रेखा, वृत्ताकार, परवलयाकार और इनमें से कोई नहीं। तो द्विघातीय बहुपद का आलेख जो होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उसका सही जवाब होगा परवलयाकार, यानी कि जब भी द्विघातीय बहुपद का आलेख खींचा जाता है तो एक परवलय आकार प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आइए बढ़ते हैं इस कड़ी में अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप लोग। अगला प्रश्न है हम लोग का, क्वेश्चन कह रहा है कि घात 3 के बहुपद को क्या कहेंगे। घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यानी कि बहुपद में जो घात 3 रहता है, सबसे अधिकतम घात 3 रहता है, उस प्रकार के बहुपद को क्या कहते हैं।
ठीक है। तो अभी आप लोग को इसके पहले जो भी प्रश्न आए थे घात से संबंधित उसको हम समझाए हैं। तो उसमें बतलाए हैं कि रैखिक बहुपद के लिए अधिकतम घात कितना होता है, तो 1 होता है। त्रिघात बहुपद के लिए अधिकतम घात 3 है ना। रेखीय बहुपद रैखिक बहुपद ही हो गया, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ ऑप्शन कर रहा है डी, तीनों उतर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको त्रिघात बहुपद, ठीक है। यानी कि घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं, तो त्रिघात बहुपद कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। अगला प्रश्न है हम लोग का, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो क्या कहलाता है। आप लोग समझ गए होंगे कि अधिकतम घात 2 वाला बहुपद क्या कहलाता है, यानी कि द्विघात बहुपद कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग क्या समझे कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 तो उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। और वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो वो हो जाएगा आपको त्रिघात बहुपद, ठीक है। आगे बढ़े, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पे, कह रहा है क्वेश्चन कि रैखिक बहुपद का शून्यांक होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जी, हर बार प्रश्नों में पूछा जाता है। आपको बोर्ड के एग्जामों में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि रैखिक बहुपद का शून्यांक कितना होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको कि केवल एक यहां से काट लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक शून्यांक होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि जो बहुपद होता है रैखिक बहुपद उसका वास्तविक रूप क्या होता है, सामान्य रूप, मूल रूप क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ax प्लस b, ठीक है। ये रैखिक बहुपद का हो गया सामान्य रूप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं। तो अभी तो समझा चुके हैं आप लोग को कि घात 1 का बहुपद क्या कहलाता है, तो रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि रैखिक बहुपद आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, चलिए यहां देखिएगा स्क्रीन पे। अगला प्रश्न हम लोग का कह रहा है क्वेश्चन, ax² प्लस bx प्लस c बहुपद के शून्यक की संख्या है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c जो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप है, ठीक है, वास्तविक रूप है ना, मूल रूप है, तो उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आपको बताते चले कि जितना अधिकतम घात रहता है, किसी बहुपद का जितना अधिकतम घात रहता है, सबसे अधिक घात रहता है, उसमें शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। अर्थात इसमें सबसे अधिकतम घात कितना है, 2 है। इसमें अधिकतम घात कितना दिया गया है, 2। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि x² प्लस bx प्लस c बहुपद का में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। किस प्रकार का दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, चलिए यहां नंबरिंग थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, 7 के बाद 8 होना चाहिए, लेकिन 9 और 10 प्रश्न आ गए हैं, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा खेद है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। स्क्रीन पे ये प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। अभी आप लोग जो प्रश्न देखे हैं इसके पहले वाला ax² प्लस bx प्लस c जो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप था, मूल रूप था, तो उसका भी आंसर कितना आया था, 2। और यहां भी क्वेश्चन जो कह रहा है, यहाँ द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी,
यानी कि सबसे अधिकतम घात कितना है 2। इस प्रकार शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। किसी प्रकार का कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे ये अगला प्रश्न है हम लोग का। चलिए इसको देखा जाए, यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2x² + 5x - 12, 2x² - 5x - 12 का एक मूल कौन है? चलिए तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधी ऑप्शन को इसमें पुट कीजिए। जिस ऑप्शन को पुट करने पे वैल्यू 0 मिल जाए आपको, बस आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2x² है, मान लीजिए ऑप्शन ये 0 लेते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये पार्ट खत्म। क्या बच जाएगा -12। तो हमारा ऑप्शन मान 0 नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। एक रख के देखते हैं तो 2 × 1 का स्क्वायर + 5 × 1 - 12, तो कितना हो जाएगा ये 2 × 2 + 5 - 12, ये भी 0 नहीं होगा, यानी कि यह भी ऑप्शन नंबर नहीं है सही। आगे चलते हैं थोड़ा सा, चलिए -4 रख के चेक करते हैं। तो 2 × -4 का स्क्वायर + 5 × -4 - 12, अब यहाँ कितना हो जाएगा 4 × 16 × 2 प्लस -20 यहाँ हो जाएगा और -12, यानी कि ये हो जाएगा 32 - 20 - 12, यानी कि 32 - 32 = 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। यानी कि -4 वैल्यू रखने पे ये मान 0 हो जा रहा है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन में से उठाइए और इसमें बैठाइए, अगर मान 0 हो जा रहा है तो वही आपका आंसर सही है। कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं प्रश्नों में, बोर्ड के एग्जामों में बहुत बार पूछे गए हैं। कह रहा है कि यदि बहुपद x² + 3x - 1 के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का मान क्या होगा? ठीक है, अब सबसे पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि अल्फा इनवर्स का मतलब क्या होता है। तो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, अल्फा इनवर्स को क्या लिख सकते हैं हम 1/α, बीटा इनवर्स को क्या लिख सकते हैं हम तो 1/बीटा। अब बाबू इसमें कुछ नहीं करना है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, चुपचाप बटा का जोड़ बना दीजिए, भिन्न का जोड़ बनाइए, आपका क्वेश्चन क्लिक हो जाएगा। यहां से एलसीएम कितना हो जाएगा तो अल्फा × बीटा, अब ये यहां चले जाएगा और ये यहां, यानी कि यहां हो गया बीटा, यहां हो गया अल्फा। इसको अगर सीधा हम कर दे तो अल्फा पहले कर लेते हैं और बीटा बाद में कर लेते हैं, और नीचे हो गया अल्फा प्लस अल्फा × बीटा। कोई दिक्कत? अब देखिए ना, इसका मान बैठा लीजिए, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला निकल जाएगा, बस उसमें बैठा लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा -b/a/c/a। अब इसको हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा -b/a × a/c, ये खत्म, अर्थात हमें क्या मिला -b/c। इस प्रकार हम देखते हैं, हम लोग क्या देखें अब इस प्रकार कि अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, अर्थात 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या मिला हमें -b/c मिला। अब आप देखिए ना, इसमें a b c करके निकाल लीजिए, यहाँ पे a होगा, ठीक है, यहाँ पे b हो जाएगा और यहाँ पे c हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब जब इतना जान गए आप तो a की जगह पे कितना है, हालांकि a का इसमें कोई मतलब ही नहीं है, अभी मान बैठाइए। b का मान कितना है आपके पास 3 है, पहले जब फॉर्मूला में माइनस है, और बटा c का मान कितना है तो ऑलरेडी -1 है, माइनस खत्म, आंसर कितना आ गया 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है? तो आप लोग क्या करिएगा विद्यार्थियों, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर -b/c, याद रहेगा। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न है, यहां ये भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का जोगफल
और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का जोड़फल और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, यानी कि द्विघात बहुपद बना देना है। चलिए, तो द्विघात बहुपद के फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है बाबू, द्विघात बहुपद बराबर होता है क्या चीज, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का जोड़ इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि मूलों का गुणनफल। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर जो कहते हैं माइनस मूलों का जोगफल, जोगफल पहले है तो यहाँ -3 दिया गया हमारा, तो यहाँ -3 बैठा दिया हम, x से गुणा कर दिए प्लस मूलों का गुणनफल है, यह क्या है, मूलों का गुणनफल। तो इसमें मूलों का गुणनफल कितना है, बाद में है यहाँ, तो यहाँ मूलों का गुणनफल कितना है, 2 दिया है, बैठा दो चुपचाप, हो गया। तो क्वेश्चन बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 में x से गुणा हुआ 3x अब प्लस 2, इधर है वो ढूंढो जल्दी, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। कोई दिक्कत? चलिए, इस प्रकार का क्वेश्चन निश्चित रूप से एक आएगा, तो इसको एकदम वीवीआई मानकर तैयार कीजिए, वीवीआई मानकर इसको तैयार कीजिए एकदम। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लीजिएगा। कह रहा है यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तो 1/अल्फा 1/बीटा, ऐसा क्वेश्चन अभी बना के गए हैं आप लोग, यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से निकाल दीजिए, यह ए हो गया, यह हो गया बी और यह हो गया सी, ध्यान रहेगा। चलिए, बहुपद में से ए बी सी निकाल लिए, अब हमको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो क्या करेंगे, अब इसका फॉर्मूला डायरेक्ट अभी समझाया है ना निकाल कर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी बटा सी, यानी कि क्या बचा हमारा माइनस ए फॉर्मूला का बी का मान कितना है हमारा 3 और सी का मान कितना है हमारा 1, यानी कि -3 आंसर आया 1/अल्फा और 1/बीटा का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। कोई डाउट आपको? बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बनाना। चलिए, इस प्रकार सभी क्वेश्चन को ध्यान रखना है, बढ़िया से समझना है, नहीं आए तो कमेंट कीजिए, उसका आंसर पाइए, समझ लीजिए। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए ये अगला प्रश्न आ गया है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको ये पहला अगला प्रश्न। क्या कर रहा है क्वेश्चन, निम्न में कौन रैखिक बहुपद है, निम्न में कौन रैखिक बहुपद है। तो आपको सबसे शुरू में ही बतलाए हैं हम कि रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि सबसे अधिकतम घात 1 हो। तो बबुआ यहाँ 2 घात है तो ये नहीं होगा, यहाँ भी 2 घात है नहीं होगा, यहाँ 3 घात है ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए, स्क्रीन पे देखिए इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग चाहिए हो, फॉर्मूला याद होगा, चुटकी बजाते खत्म। ठीक है, मूलों का योग, मूलों का योग बराबर मूलों का योग कहिए, अच्छा इसी को अल्फा प्लस बीटा लिखिए, कोई दिक्कत? फॉर्मूला क्या, -b बटा a। कोई डाउट? अब ये क्या हो जाएगा, माइनस फॉर्मूला का है b का मान, अब आपको समझाया है ना, यहाँ a का मान छिपा है, ये b का मान हो गया और ये हो गया c का मान। कोई दिक्कत? तो b का मान अब आपको -4 है पहले से, है ना, और a कितना, तो 1 माइनस माइनस प्लस 4, 1 का बात खत्म, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार है, यहां देखिएगा
17 नंबर क्वेश्चन का क्या पूछा गया था? मूलों का योगफल। अब पूछा जा रहा है आपसे मूलों का गुणनफल। इस दोनों क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, द्विघात बहुपद के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, इस पे प्रश्न बहुत ही आता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या चीज है? क्वेश्चन है 4x² माइनस 4x प्लस 1। तो सबसे पहला ये a का मान हो गया, a बबुआ b का मान हो गया, आई हो गया c का मान। अब पूछा है मूलों का गुणनफल, फॉर्मूला में बैठाओ, आंसर निकल जाएगा। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल को बोलते हैं क्या चीज? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a। बाबू फॉर्मूला में बिठा दो, c कहाँ है? a का मान 4 हो गया आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? x² माइनस 2x प्लस 1 का एक शून्यक है। बबुआ इसको तो हम पहले ही शुरू में समझा चुके हैं। क्या चीज? शून्यक का जांच करना है तो क्या करेंगे? ऑप्शन में से ही उठा के इसमें बैठाएंगे। तो पहले हम कर लेते हैं, चलिए एक को बैठा के देख लिया जा रहा है। चलिए तो यहाँ है x² है माइनस 2x प्लस 1 है, x के जगह यहाँ पे 1 रख रहे हैं, यानी कि इसको बैठा रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 गुना 2 प्लस 1, 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 2, 2 माइनस 2 यानी कि 3। पहले ही चुना गया, यानी कि इसमें 1 का मान रखने पे 0 हो जा रहा है, मतलब कि इसका ये शून्यक है 1। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। कोई डाउट? बढ़े आगे, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस एपिसोड का, यानी कि बहुपद का पार्ट 1 का लास्ट प्रश्न, 20वां प्रश्न है। चलिए 20वां प्रश्न कह रहा है हम लोग का कि बहुपद x² माइनस 3x माइनस 4 का शून्यक। बाबू मेरे शून्यक पूछा जा रहा है, वही तरीका, हम निकालने को नहीं बोलेंगे, ठीक है? निकालने को नहीं बोलेंगे, बस दिमाग से बैठाइए, इसमें मान 0 हो जाएगा आंसर। चलिए शून्यक को ऐसे निकाल सकते हैं। पहला तरीका है कि आप गुणनखंड तोड़ के निकाल लीजिए, है ना? तो x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। x² कितना हो जाएगा? माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x इंटू x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 1 1 हो जाएगा गुणनखंड, और x माइनस 4 सेम है तो इतना, यानी कि यदि x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 1 है। कहीं दिख गया है आपको? दूसरा पार्ट x माइनस 4 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो गया? 4। ये भी दिख गया। चलिए इस तरीके से निकल गया, लेकिन हम लोग का विधि क्या चीज है? इतना बनाने नहीं जाएंगे हम लोग। क्या करेंगे? चुपचाप ऑप्शन उठाएंगे, यहां सब बैठाएंगे। इसमें प्रश्न क्या है हमारा? x² माइनस 3x माइनस 4 है ना? इसमें रखिए, यहां से मान ये को कोई मान उठा कर रखिए, तो x के जगह पे माइनस 1 का स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस 3 गुणे माइनस 1 और फिर माइनस 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 3 और यहाँ माइनस 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। मतलब कि इस मान को रखने पे हमारा 0 वैल्यू हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। किसी प्रकार का कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, ठीक है? नहीं समझ में आया फिर से बोलिएगा, फिर बनाएंगे वीडियो। ये बहुपद चैप्टर का पार्ट 1 है। बहुत ही जल्द आप लोगों के प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए 2026 बोर्ड एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुपद पार्ट 2 को लेके आ रहे हैं। तब तक आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक्स।